मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। देखो आज तो छुट्टी थी डेफिनेटली गणेश चतुर्थी की, लेकिन मार्केट में कल क्या इंपैक्ट आने वाला है। देखो बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों की क्वेरीज। ठीक है, रिलैक्स रहना, माइंड को शांत रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, मार्केट कल शायद 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। ठीक है, एक दिन छुट्टी थी। अभी का अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन चांसेस है कि वो 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, क्योंकि अब गिफ्ट निफ्टी देखोगे 24,600 पे है, और अभी निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 24,700 पे है, यानी कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 24,731 है। एंड ये जो प्राइस होती है गिफ्ट निफ्टी की, वो फ्यूचर्स की प्राइस होती है। ठीक है, तो आप देखोगे वो ऑलमोस्ट 600 पे पहुंच चुकी है। सो एक बार के लिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि सर तो फिर गैप डाउन ओपन होगा तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखो गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है अराउंड 24,600 के आसपास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफी तगड़ा सपोर्ट लिया था, तो चांसेस हाई है कि मार्केट जो होगा वो नीचे सपोर्ट लेने वाला है यहाँ पे 24,600 पे, एंड क्लोजिंग यहाँ पे आने के चांसेस है 24,700 के आसपास आने की चांसेस है। तो आप ये समझो कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हाई चांसेस है कि मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाउंस बैक। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट 24,700 के आसपास आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फिर मार्केट गिरेगा, और थोड़ा बहुत और गिरेगा। ठीक है, बट चांसेस तो अभी जैसे कि मैंने बोला हाई है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी गिरेगा। सिर्फ रिकवर कब होगा, जब ये गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, तो अगर कोई इंट्राडे करता है तो लॉजिक समझना कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा बेस है। चलिए एफआई की अगर बात करें, एफआई लगातार सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट में कुछ चीजें नहीं आई है। बहुत सारे बोलते हैं कि देखो सर क्या ट्रम्प का इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ का। ठीक है, देखो टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो चुका है, और वो ये है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था ना टेक्सटाइल में और कुछ ज्वेलरी में, अब मैंने ये सुना है कि बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही थी एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, वो कंपनीज अभी स्टॉप कर चुके हैं प्रोडक्शन बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन टोटली स्टॉप हो चुका है, और ये बहुत तगड़ा झटका आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसकी वजह से इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से बात कर रहा है, यूके यूरोप बहुत सारी जगह पे बात कर रहा है, ताकि जो डेंट हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर में या जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो डेंट कम होता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी डेंट तो बहुत तगड़ा पड़ा है। इवन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे ट्रम्प ट्रम्प ने मोदी जी को कॉल किया था, लेकिन मोदी जी ने कॉल मिस कर दी। 4 कॉल किए थे लेकिन वो मिस किया। क्यों मिस किया वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पटेल रिटेल में बहुत बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी है। एंड एनटीपीसी ग्रीन, मुझे काफी क्वेरी आ रही थी कि सर एनटीपीसी ग्रीन कैसा है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो पहले तो आप ये समझो यूएस मार्केट को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। यूएस मार्केट कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। यूएस मार्केट को कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे। ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी कंट्रीज से यूएस को पॉजिटिव बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये सिर्फ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक सर की क्वेरी भी आई थी, और यहाँ पे न्यूज भी आ रही है कि सर मंडे को कितना इंपैक्ट आएगा एडलवाइसिस के अंदर। देखो एडलवाइसिस में आप देखोगे सुनील सिंघानिया, ठीक है, इनका जो फंड है, ठीक है, एबेस्कस एसेट मैनेजर, उन्होंने यहाँ पे करीब 64 लाख शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, वर्थ ऑफ 64 करोड़ के। ठीक है, और आप देखोगे उसकी उसमें किसी ने बिकवाली डेफिनेटली की होगी, तो बिकवाली यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के एम्प्लॉय वेलफेयर फंड ने बिकवाली की है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब आप ये समझो कि बड़ा प्लेयर का नाम आ रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कल पॉजिटिव मोमेंटम आपको एबेस्कस के अंदर दिखाई जरूर देगी। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि सर मान लो कल मोमेंटम आएगी, कितनी आएगी, क्या सस्टेन करेगा एडलवाइसिस, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, देखो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखो ऑलरेडी स्टॉक आज 6% गया था, ये स्टडी की बात है, और अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 140 के आसपास, 120 एंड 140। ठीक है, तो चांसेस तो यही दिखाई दे रहे मुझे कि 3 से 5 6% की मैक्सिमम और मूव आएगी। मैक्सिमम की बात है कल के दिनों के अंदर, अगर इंट्राडे में कुछ ऐसा कितनी आएगी उतनी आ सकती है। ठीक है, 3 से 5 6% की, उससे ज़्यादा आने के चांसेस कम है। ठीक है, बट कॉशियस रहना। देखो कोई बंदा एंट्री करे उसका मीनिंग नहीं कि भाई वो फंड अच्छा हो चुका है, वो चीज़ें अच्छी हो चुकी है। हाँ देखोगे इस बंदा ये क्रैश होने के बाद कब रिकवर किया है। ठीक है, और बहुत सारे जो रिटेल होते हैं ना, वो मार्केट में पॉजिटिव नहीं कर पाते, पॉजिटिव नहीं रह पाते। ठीक है, उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं रह पाता। उनका रीजन यही होता है कि वो न्यूज़ को फॉलो करते हैं कि भाई ये बंदा एंटर किया, वो बंदा एंटर किया। वो कंपनी की बैलेंस शीट नहीं दिखता, कंपनी के पोर्टफोलियो नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता।
ठीक है? सो मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि कंपनी ऐसी चूज करो जिसमें देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? ऐसी कंपनी चूज करो, वरना फंसोगे, वरना ट्रैपिंग हो जाएगी, ठीक है? सिंपल बात। देखो मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पॉलीकैब देखो, आप ये बंदा देखो, ये बंदा 2020 से लेके 25 तक ये एक ही ट्रेंड में जा रहा है, अभी भी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव इश्यूज आने के बाद भी, ठीक है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो लाइफ में भी यहाँ पे मतलब पता नहीं कभी भी लुढ़क जाती है, ऐसी कंपनी आप फोकस करने की कोशिश करो, मतलब ऐसा चूज करो जिसको फर्क ही ना पड़े मार्केट से, ठीक है? सो कंपनी आपको माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, इंट्राडे करना चाहते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं इंट्राडे के लिए, लेकिन बाकी चीज ये थोड़ा सोच समझ के। ओके, अब ध्यान से सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछो सर पीएम मोदी जी ने 4 फोन कॉल ट्रम्प के अवॉइड क्यों किए? क्योंकि ये रिसेंट, अब देखो जर्मन न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है। अब इंडिया न्यूज़पेपर वाले तो बताएंगे नहीं, ठीक है? कि भाई यहाँ पे मोदी जी को 4 कॉल किए थे ट्रम्प ने, मोदी जी ने क्यों नहीं उठाया वगैरह वगैरह। लेकिन जर्मन पेपर ने यहाँ पे ये पब्लिश कर दिया है। अब देखो ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, और मैंने जहां तक सुना है ये मोदी जी का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ध्यान से सुनो, देखो कोई हवाबाजी नहीं है। मैंने यहां तक सुना है कि जो मोदी जी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या करे कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इंडिया इंडिया और दूसरे जो ये रशिया चाइना हो जाते हैं, वो एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है? जो आप डेफिनेटली उसको ब्रिक्स बोल सकते हैं, और वहां पे जो ट्रेड होता है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है? और इंडियन करेंसी में ट्रेड, अब देखो यूएस क्या बोलता है कि आपको ग्लोबली ट्रेड करना है तो यूएस की करेंसी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंपॉर्टेंट है। अब ये लोग करें इंडियन करेंसी में ट्रेड, तो अभी जो ट्रम्प टारगेट कर रहा है वो इंडिया को टारगेट कर रहा है, और इसी का बहुत बड़ा रीजन है कि भाई इंडिया को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से, ठीक है? तो इंडिया एक सुपर पावर बनने की तरफ कोशिश करता हुआ देखा जाए। अब मान लो कि यहाँ पे ये इंडिया पे अगर ट्रेड कम हो जाता है, ये ब्रिक्स जो यहाँ पे ट्रेड करती है यहाँ पे इंडियन करेंसी में अगर कम ये हो जाता है, ठीक है? तो चांसेस है कि भाई ये यूएस डॉलर में ट्रेड करेगा तो इंडिया वापस हार जाएगा, और वापस जो यूएस का डोमिनेंस है, ठीक है, डॉलर का डोमिनेंस है, वो वापस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो 4 कॉल अवॉइड किए वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई इंडिया को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? अब देखो अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना, क्योंकि मैंने ये प्रॉपरली डिटेल्स समझ के ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो इसी की वजह से ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है। अब देखो इंडिया पे टैरिफ लगाएगा तो डेफिनेटली इंडिया को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया के छोटे बिजनेसमैन को इंपैक्ट पड़ेगा। टेक्सटाइल है, छोटी-छोटी कंपनीज है, जिसमें बहुत सारे रोजगार है, हर एक की सैलरी होती है, उसके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उसको खाना-पीना खिलाना पड़ता है, ठीक है? वो कैसे जिएगा? वो बंदा कैसे करेगा? ठीक है? तो इंडिया को भी तो कुछ करना चाहिए कि भाई ये इंडिया का टेक्सटाइल उसको रिकवर करना है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी यहाँ पे सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करती है, जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है? उनसे बातें चल रही है कि वो ट्राई करे कि यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है, वो अदर मार्केट में, यानी कि यूएस, यूके, दूसरी जो कंट्रीज है यूरोप, वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करे। ठीक है? तो यहाँ पे बातें चलती हुई दिखाई दी, और यहाँ पे जितना सपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी, जिसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट का नाम आ जाता है टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी एंड टू अदर कंट्रीज, मतलब ये सभी प्रोडक्ट यहाँ पे अदर कंट्रीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की बातें की जा रही, इंक्लूडिंग हमारी कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी, और वहां पे जो सामने कंट्री है, ठीक है, यूके, यूरोप, उनसे भी बातें की जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ये मदद करने की कोशिश करी है, बट देखते हैं कि कितनी मदद होती है और कितना सॉल्यूशंस आता है। बट ये काफ़ी अच्छा मूव होगा, बट आई होप कि कोई किसी की जॉब या कुछ ना जाए, ठीक है? मैं बस यही चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज़ ना आए, छोटे-छोटे लोगों पे इश्यूज़ ना आए, ओके? चलिए, सो ये चीज़ें हैं, बट देखते हैं कि कहाँ तक सेटअप होता है। इसके अलावा जेपी पावर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देखो जेपी पावर यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल पे यहाँ पे ट्राई करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? सोलर पीवी मॉड्यूल में एंटर करता हुआ दिखाई दिया, जिसका यहाँ पे 3 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये करने वाला है, तो ये काफ़ी चीज़ें पॉज़िटिव होगी, ठीक है? सो जीपी पावर पावर के लिए काफ़ी पॉज़िटिव न्यूज़ होगी, तो देखते हैं कि क्या जीपी पावर कुछ पॉज़िटिव मोमेंटम करता है कि नहीं करता, ठीक है? एक बार तो यहाँ पे 20 को क्रॉस करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, और वो वापस ही गिरता हुआ दिखाई दिया। क्या वापस अब 20 को क्रॉस करके निकल जाएगा? ठीक है? तो इसने तो अभी 27 को आई थिंक क्रॉस किया था, जहाँ तक मेरा नॉलेज न्यूज़ समझा यहाँ पे, ठीक है? अब ये न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, बट क्या फंड कहाँ से आएँगे वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि कंपनी का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया था, ठीक है? बट ये जो कर रही है, अगर ऐसा करती है तो डेफिनिटली फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है। ओके? एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज, दारू वाली कंपनी, ठीक है? ये कंपनी वन ऑफ द इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी है
जिसने यहाँ पे 2 मिलियन बॉटल बेची है 2024 के अंदर। तो पीका डेली 5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, ठीक है? बट ये बंदा काफ़ी हद तक सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया। ये पहले बीएससी कंपनी थी, अब ये एनएससी में आ चुकी है। बीएससी में 1000 तक गया था, उसके बाद नीचे है, अब वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या करता है। बाकी चीज़ें तो पीका डेली के साथ काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड देखो आप लोगों को आप पूछे सर क्या मार्केट में पैनिक है अभी? थोड़ा बहुत तो है क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ थोड़ा झटका लगा है एंड टेम्पररी फॉल तो रह सकता है, ठीक है? बट देखते हैं कि कितना फॉल रहता है, ठीक है? या आप ये समझो कि सेक्टर वाइज़ रहेगा, अब जो होगा वो सेक्टर वाइज़ होने वाला है। वो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज़ और उसके बेसिस पे रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? बट देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक को ही यहाँ पे जीएसटी की बैठक है, नेक्स्ट वीक में ही जीएसटी की बैठक है। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रम्प ये कितना सॉर्ट आउट होने की कोशिश होता है एंड आई होप कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया वो भी उसका भी नेगोशिएशन चल रहा है। मैंने यहाँ पे ये भी सुना है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ऑफिशियल्स की तरफ से कि भाई शायद ट्रम्प थोड़ा बहुत अ, कम कर दे यहाँ पे टैक्स, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? चलिए तो आइशर मोटर्स सर, आइशर मोटर्स की क्वेरी आ रही है। वो आइशर मोटर्स भी सेम पैटर्न है देखो, 2020 से लगातार एक ट्रेंड में जा रहा है, एकदम एक अच्छे खासे अच्छे ट्रेंड में जा रहा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो बंदे में दम है आइशर मोटर्स में, ठीक है? एंड आपको देखो कंपनी तो ठीक है, क्या है स्लो मोशन ग्रोथ है, ठीक है? स्लो एंड स्टेडीली ग्रो कर रही है कंपनी, स्लो एंड स्टेडीली, ठीक है? और मार्केट कैप में और इसका पी भी काफी कोई ज्यादा वीक नहीं है, काफी अच्छा पी है यहाँ पे इसका, ठीक है? और सेल्स बढ़ रही है और मुझे लगता है कि जीएसटी की वजह से इसकी सेल्स और बढ़ेगी। तो फॉर मी आई थिंक ये बंदे में दम तो है, स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करा है एंड इट्स टोटली पॉजिटिव। तो आप रडा पे रखना चाहते रख सकते, कोई ना नहीं है, ठीक है? आइशर मोटर्स में। सर कलियन ज्वेलर्स पे वीडियो बनाए, सर कलियन ज्वेलर्स पे देखते हैं। वैसे मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको क्रिप्टो में स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, ठीक है? मैंने आज भी क्रिप्टो के अंदर हाइप के अंदर ट्रेड किया था और करीब 25% 20% का प्रॉफिट निकाला मैंने इंट्राडे में, ठीक है? तो क्रिप्टो में भी ट्रेड पॉसिबल हो सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिलेगी एंड स्ट्रेटेजीज मेरे पास एआई स्क्रीनर है तो वो आपको शेयर कर दूंगा। एंड मैंने मेरा जो नई चैनल है उसमें भी मैंने लॉजिक बताया कि क्रिप्टो का ई स्क्रीनर मैंने कैसे यूज किया है, कैसे हम लोग स्ट्रेटजी से यूज करते हैं क्रिप्टो का ई स्क्रीनर। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप अगर फोकस करना चाहे तो ये वीडियो जाके चेकआउट कीजिएगा। स्मार्ट मनी बूस्ट में मार्केट मेरा स्क्रीनर काफी काम करता है और आपको स्ट्रेटजीज भी बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं न्यू चैनल में। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट पे। कलियन ज्वेलर्स पे वीडियो बनाए सर, कलियन ज्वेलर्स क्या करता है देखते हैं। देखो कल्याण ज्वेलर्स पहले ही मैं बता चुका था आपको कि भाई बंदा जो गिरा है वो इजीली रिकवर तो नहीं करेगा। ये पुल बैक के बाद फॉल किया, अब ये लो के आसपास ही ट्रेड करा है। एंड देखो जब तक ये गोल्ड ऊपर है ना, डिमांड शायद मुझे लगता है कि आने वाले रिजल्ट वीक आएंगे और इसकी वजह से ये बंदा भी वीक रहेगा, ठीक है? ज्वेलरी कंपनी से और ये बंदा भी वीक रहेगा, ठीक है? तो आप देखोगे इसके फेस्टिवल सीजन के रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके बाद ही कोई मोमेंटम आएगी। अगर फेस्टिवल सीजन के रिजल्ट अच्छे आते, कोई डिमांड में इम्पैक्ट नहीं आता, स्टेबल ग्रोथ होती है, तो चांसेस है वापस रिकवरी मोड में ये बंदा जाएगा कलियन ज्वेलर्स, ठीक है? वापस रिकवर करेगा, पुल बैक करेगा। बट अगर नहीं हुआ तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। अभी क्या है कि ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है, बट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। 400 से लेके 600 के बीच में ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। यहाँ पे है ना 400 पे सपोर्ट, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ये 400 पे सपोर्ट है और 600 पे ये रेंज बाउंड रहेगा और यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया था वो टाइम स्पेंड में टाइम निकाल देगा यहाँ पे, ठीक है? सो वो बात याद रखेगा। इसके अलावा सर विक्रम इंजीनियरिंग के बारे में बताइए। देखो विक्रम इंजीनियरिंग मैंने रील बनाई है यहाँ पे इस चैनल के अंदर, स्मार्ट मनी यूज मार्केट शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया है, इजी है और मैं तो देखता हूँ यहाँ पे चांसेस है मैं अप्लाई करूंगा। ओके, सर का क्वेश्चन है सर पटेल रिटेल में यहाँ पे 300 के भाव पे चार आई थिंक 4 लाख क्वांटिटी आई थिंक बाई की है यशवंत जी ने, वो क्यों बाई की है? देखो मैंने भी देखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे पटेल रिटेल के अंदर यहाँ पे यशवंत अमृतलाल ठक्कर ने बाई किया है और देखो इनका कोई बैकग्राउंड मैंने चेक करने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा है कोई शायद कोई नया नया जो बड़ा प्लेयर है ना, ठीक है? जैसे कि विजय केडिया सर हो गया या राकेश झुंझुनवाला हो गया, ऐसा कोई नाम शायद मुझे लग रहा है कि ये उभरने की कोशिश हो रही है, ठीक है? तो ये अभी सर ने कुछ एक दो तीन कंपनी को ट्राई किया था बीच में और ये पटेल रिटेल इसमें एक नाम आ रहा है। तो चीजें तो ठीक है,
बट क्या है कि उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये ट्राई करे क्या पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर है नहीं, शायद बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ठीक है, अच्छी बात है, पटेल लिटिल को ट्राई करा है यहाँ पे, और मे बी कोई टाइप हो सकता है, बट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर देखा तो थोड़ा फोकस कीजिएगा, मे बी इसकी वजह से कल पुल बैक आ सकता है, ठीक है, ये जो न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से कल पुल बैक आया। कौशल जी सर, आरकेएफएल का एनालिसिस बताओ सर। आरकेएफएल यानी कि फोर्जिंग की कंपनी, आई थिंक, जो यहाँ पे है ना, रामकृष्णा फोर्ज की, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट पे करेक्ट कर देना। देखो रामकृष्णा फोर्ज की ये जो कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छा ग्रोथ बता रही है यहाँ पे, मैंने पहले भी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। फंडामेंटल बहुत तोड़फोड़ है, अभी एक अच्छे खासे बेस पे है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनाया था, पुल बैक किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई है, हो सकता है यहाँ से पुल बैक आपको आता हुआ जरूर दिखाई दे, ठीक है। ये सपोर्ट काफी अच्छा है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, एक बार रिजल्ट्स देखते हैं। आर के फोर्जिंग 30 का पी है यहाँ पे, और अभी इसके जो रिजल्ट्स आए थे थोड़े से वीक आए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा वीक आए थे, ठीक है। इसकी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिए, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करें जाए थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, सी देखो यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट 42% आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भी है इसका, बट देखते हैं कि क्या यूएस में एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने सुना है कि टेक्सटाइल के साथ ऑटो कंपोनेंट्स जो कंपनी है उसको भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो क्या इसको भी इम्पैक्ट होगा कि नहीं, वो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो थोड़ा वीक है, आप सिर्फ इतना समझो कि इसको 500 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए, अगर ये टूट जाता है तो पैनिक क्रिएट कर लेगा यहाँ पे 500 का लेवल, ठीक है। और अगर ये 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो चांसेस है कि वापस एक बार 700-800 तक जाने की कोशिश ये कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, बट अभी अभी के लिए थोड़ा पहले ये समझो कि ट्रम्प का इम्पैक्ट इसको कोई नहीं आ रहा ना, बस उतना समझो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, तो कंपनी में कोई इशू है नहीं, ठीक है। अगर ट्रम्प का इम्पैक्ट आया है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो याद रखिएगा, बात समझ में, ठीक है। सो उतना समझेगा। एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की हमें मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने सर आपका वर्ड गूगल सर्च मारा, बाद में मुझे पता चला कि आप मुझे आई थिंक बंगाली में एल्डर ब्रदर बोल रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड एल्डर ब्रदर ऐसा कुछ बोल रहे थे, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जेके पेपर, देखो जेके पेपर में टाइम लगने वाला है वापस, ठीक है, बट आई थिंक उसको इश्यूज नहीं आने वाले। And देखो एनटीपीसी ग्रीन सर, एनटीपीसी ग्रीन में आप ये समझो कि एनटीपीसी ग्रीन का वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, ठीक है। एनटीपीसी का पेरेंट कंपनी में इतना मुंह नहीं आ रहा, तो आपको क्यों लगता है एनटीपीसी ग्रीन में क्यों आएगा, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन यहाँ पे 155 की पी है, और अगर मैं एनटीपीसी की सिर्फ बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो वो है 13 की पी, ओके। तो आप ये समझो, देखो इसका भी ग्रोथ तो है ही डेफिनेटली, तो आपको क्यों लगता है कि ये इतनी हाई वैल्यूएशंस पे भागने की कोशिश करेगी। और ये कंपनी पेरेंट कौन है इसका, देखो पेरेंट कौन है यहाँ पे, प्रमोटर कौन है, एनटीपीसी, ठीक है। तो भाई ये सब्सिडरी क्यों भागेगी, पहले पेरेंट को नहीं भागना है, आप समझ रहे हो, पहले पेरेंट को भागना चाहिए ना, तो ये सब्सिडरी क्यों भाग रही है। तो आप ये समझो कि इसमें थोड़ा रिस्क बन सकता है, आपको करना चाहते कर सकते हैं, बट मुझे तो ये टोटली रिस्की लगती है, क्योंकि वैल्यूएशंस हाई है, और अगर अगर इसमें दम है तो इसकी पेरेंट में दम होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझो, फॉर मी इट्स टोटली रिस्की, और वैसे भी आप देखोगे कभी भी इसको ओएफएस आ सकता है, सो इट्स टोटली रिस्की, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है सर। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद होगा, कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, और क्रिप्टो और गोल्ड सिल्वर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं स्ट्रेटेजीज के साथ। तो स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ शॉर्ट्स हमारे मार्केट का, इंडियन मार्केट का भी यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।